स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय के अंतर्गत प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। पहला कथन दिया गया है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो इसके स्पष्टीकरण के लिए देखते हैं हम यहाँ पे एक बिंदु बना लेते हैं। बिंदु की परिभाषा से ना तो इसकी कोई लंबाई होती है और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। तो पहला कथन कह रहा है कि क्या एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो आइए देखते हैं, हम इससे एक रेखा खींचते हैं ये। अब हम देखते हैं क्या और रेखाएं खींचना संभव है। संभव है, ये और खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं, ये खींच सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दिया गया कथन कैसा है, असत्य है। पहला कथन कैसा है, असत्य, क्योंकि एक दिए गए बिंदु से अनंतः अनेक रेखाएं खींची जा सकती है। आइए देखते हैं दूसरा कथन क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदु लेते हैं हम, ये और ये। तो इससे सबसे पहले तो एक रेखा खींच के देखते हैं। तो कथन के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब यहाँ से केवल एक ही रेखा, एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। यदि और रेखा खींचे जाए तो वो भी इसी के संपाती होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा कथन भी असत्य है। अब तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, उसमें अभिधारणा में ये हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एक शांत रेखा है। मान लेते हैं ये एक शांत रेखा है। इसको अपरिमित रूप से, अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अतः तीसरा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथा कथन है, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। दो वृत्त बराबर है मतलब चौथा कथन कह रहा है हमें दो वृत्त बराबर है। ये एक वृत्त है, बराबर है का मतलब वो उसके हर अंग एक दूसरे के बराबर है। तो दूसरा वृत्त ये मान लो, जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो इनकी त्रिज्याएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये बराबर होंगी। अतः यह कथन सत्य है। अगला कथन कह रहा है, आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो पांचवा कथन स्टूडेंट, आपको याद होगा यूक्लिड की अभिग्रहित फर्स्ट से, अभिग्रहित फर्स्ट से यदि दो अलग अलग वस्तु आपस में बराबर हैं तो वे वस्तुएं भी आपस में बराबर होंगी। मतलब ए पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ये हमारा यूक्लिड की प्रथम अभिग्रहित से कथन सत्य है। आइए देखते हैं इसका प्रश्न दूसरा में क्या दिया गया है। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनमें से कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे। तो पहला पद दिया गया है
समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं की परिभाषा क्या होती है? वे दो रेखाएं जो एक दूसरे से समान अंतर पर हों और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हों, अर्थात एक दूसरे को कभी वो प्रतिच्छेद नहीं करती, चाहे उनको आगे कितना भी बढ़ा लिया जाए। तो इस प्रकार जो रेखाएं होती हैं वह, मान लो ये दो हैं ABCD, तो इसको हम समांतर रेखाएं और इसको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा दिया गया है पद है वह है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं, तो लंब रेखाएं को कौन सी रेखाएं होती हैं? मान लेते हैं हम इसमें दो रेखाएं लेते हैं, ये रेखा एक है और एक रेखा ये है। इसको मान लो AB और इसको मान लो CD। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर एक दूसरे से मिली हुई हैं। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर स्थित होती हैं वो परस्पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं AB लंब CD या CD लंब AB। इसके बाद अगला पद है रेखाखंड। रेखाखंड, मान लेते हैं हमारे पास ये एक सरल रेखा है AB। इस सरल रेखा पर दो बिंदु C और D भी स्थित हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सरल रेखा AB है उस पर स्थित एक अलग भाग जो कि CD है, तो CD को हम सरल रेखा का रेखाखंड कहते हैं। अगला है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे हम? मान लेते हैं एक केंद्र लेकर एक समान दूरी पर अनेक बिंदुओं को मिलाते हुए एक वृत्त खींचा गया। ये एक केंद्र है और इससे समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं को मिलाने पर एक वृत्त बना। तो यह वृत्त की परिधि कहला जाएगी और यह वृत्त का केंद्र कहला जाएगा। तो वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का केंद्र O और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु A है, तो उनको मिलाने पर जो रेखा बनेगी मतलब OA, वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त की त्रिज्या होगी। अगला जो पद है वह है हमारा वर्ग। तो वर्ग भी समांतर, वर्ग एक चतुर्भुज का ही रूप है जिसकी चार भुजाएं होती हैं। अंतर इतना है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं और विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो ये है ABCD। तो ABCD एक वर्ग है जिसके दो विकर्ण हैं AC और BD, जो कि एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम वर्ग को भी समझ सकते हैं।